श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए आज एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। महाशिवरात्रि पर्व जो समक्ष ही है, बड़ी विशेष महिमा गाई गई है पुराणों में, कथाओं में, तंत्रों में। इस दिन पूरे पृथ्वी पर भूमंडल में एक नया ऊर्जा का संचार होता है। जो व्यक्ति इस ऊर्जा को सहेजना, एकत्रित करना, संकलित करना जान जाता है, उसके लिए तो वाह, फिर कहना ही क्या है। इस दिन की इतनी बड़ी महिमा है कि जिस दिन शंकर भगवान अपना वैराग्य छोड़ करके और पार्वती माता से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, इस दिन के प्रभाव को कहा ही क्या जा सकता है। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि शिवरात्रि के दिन ही भूत भावन भोलेनाथ और माता जगदम्बा श्री पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन इससे पूर्व कितनी घटनाएं बीती, ये आकलन करने का विषय है। क्योंकि जिस दिन 87,000 वर्ष की समाधि के बाद शंकर भगवान पार्वती जी से विवाह करने के लिए आ गए, वैराग्य के मूर्ति शंकर भगवान राग में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए, कैसा वो दिन रहा होगा। ये पार्वती जी इस दिन को और ही ज्यादा माता पार्वती की कृपा से महत्वपूर्ण बनाती हैं कि जो कोई भी गृहस्थ हो, विरक्त हो, सन्यासी हो, यति हो, मुनि हो, इस दिन को बहुत ही विशेष रूप से इसीलिए मनाता है कि साल में जैसे कुछ पर्व होते हैं, कुछ दिन होते हैं, रामनवमी है, दुर्गा पूजा है, नवरात्रा के सभी दिन होते हैं, होली है, होली के प्रारंभ के 8 दिन जिसे होलाष्टक कहते हैं, महाशिवरात्रि है, बसंत पंचमी है। ये सभी तिथियां अमोघ होती है। इस समय जो कुछ भी व्रत नियम संयम किया जाए, उसका पुण्य अनंत काल तक, चिरकाल तक स्थिर रहता है। और इस समय में कोई व्रत करने से भी अनंत गुना पुण्य मिलता है। पुराणांतर में एक कथा आती है कि एक शिकारी जंगल में शिकार करने जाता है और संजोगवशात दिन भर कोई शिकार मिला नहीं, और वो अपना एक जल से भरा थैला, जो लोग प्राचीन काल में रखते थे या बांस का बनाया हुआ रखते थे, वो लेकर के एक पेड़ पर चढ़ गया नदी किनारे। सोचा कि कोई जंगली जानवर शिकार करने आएगा और उसका शिकार हो जाएगा, जल पीने आएगा, उसका शिकार कर लिया जाएगा। रात्रि भर जागता रहा, उसे कुछ शिकार में नहीं मिला। और संजोगवशात जब तैयार होता, हाथ पैर हिलाता, तो कुछ संजोग से बेल के वृक्ष पर, बिलपत्र के वृक्ष पर चढ़ा था। कुछ बिलपत्र टूट के नीचे गिरते, जल भी कुछ छिलक करके नीचे गिरता। रात्रि व्यतीत हो गई और रात्रि भर ये क्रम चलता रहा, बिलपत्र गिरता रहा, जल गिरता रहा। सवेरे तो कोई शिकार नहीं मिला और अनायास ही सुबह जंगली जानवरों से मुकाबला हुआ और बाघ के द्वारा मार दिया गया। भयंकर यमदूत के स्थान पर देवदूत आए, धर्मराज के स्थान पर भगवान के पार्षद आए और उसे अपने धाम ले जाने लगे। तब यमराज के दूत, यमदूत पूछते हैं, आखिर इसने कौन सा ऐसा पुण्य कर लिया जिसके प्रभाव से ये जंगली जानवरों का शिकार करने वाले व्यक्ति को भी, जिंदगी भर हिंसा में रत रहने वाले को भी आज ये परम पद की प्राप्ति हो रही है। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसने दिन भर कुछ नहीं खाया है और रात्रि के समय रात्रि भर जागरण किया है
और उस बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जिस पर रात्रि भर जल और बिल्वपत्र टूट टूट के गिर रहे थे। रात्रि भर उसने शिव की अर्चना की है। भूत भावन भोलेनाथ ऐसे हैं जो अनायास में भी कोई जल चढ़ा दे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। संसार में जो कहीं नहीं चढ़ाया जाता है वो भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। श्रावण का महीना, हमेशा श्रावण के महीना में जल की अधिकता रहती है, इसलिए श्रावण का महीना प्रधान हो गया। श्रावण के महीने में बेलपत्र भी जहाँ तहाँ खूब मिल जाते हैं, इसलिए बेलपत्र, आँख धतुर भी मिल जाते हैं, इसलिए जो कोई स्वीकार नहीं करता हमारे भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। ऐसे औढ़दानी है। अनायास में पूजा हो गया, अनायास में व्रत हो गया तो भगवत धाम दे दिए। ऐसी शिवरात्रि की महिमा है। जो कोई भी इसको निष्ठा के साथ करता है, और विशेष बात है कि इस दिन जो वैष्णव होते हैं या शाक्त होते हैं या शैव होते हैं सभी मनाते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए है। क्योंकि जो वैष्णव है वो भी शंकर भगवान को मानता है, और कदाचित शंकर भगवान को नहीं मानता है तो उसके वैष्णवता में संदेह है। राघवेंद्र सरकार मानस में कहते हैं कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर मोहि सपने हो नहीं पावा। वो व्यक्ति सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगता जो शंकर भगवान से द्रोह करे, दूरी बना के रखे। तो शंकर भगवान सबके हैं, और इस ब्रह्मांड के माता पिता शंकर भगवान पार्वती जी हैं, पालन पोषण करने वाले। तो इस शिवरात्रि का पर्व अमोघ शक्ति को देने वाला है, और कुछ मंत्र हैं जिसका अनुष्ठान लोग करते हैं। शंकर भगवान के बहुत से मंत्र हैं। शिव पंचाक्षरी तो सब जानते हैं। इस पर एक शंकर भगवान का बहुत प्रिय मंत्र है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सोचा कि आप लोग को बता दूं, इसका जप करके लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र है ओम ह्रीम ह्राम नमः शिवाय। ओम ह्रीम ह्राम नमः शिवाय। इसका शिवरात्रि के दिन 1100 बार जप करने से ये मंत्र जागृत हो जाता है, और किसी भी समय आपको किसी प्रकार की बाधा हो, तंत्र बाधा, यंत्र बाधा, सब में इसका जप करने मात्र से छुटकारा मिल जाता है। भूत बाधा, पढ़ने वाले विद्यार्थी इसका जप करके सांसारिक विषय वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान ज्ञान के देवता है। तो शिवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन नियम से सबको शंकर भगवान का पूजा करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, व्रत करना चाहिए, रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। इससे शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं, और शंकर भगवान प्रसन्न हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। प्रेम से बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय।